हाय एवरीवन। मेरा पहले मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक जो ग्लिम्प्स दे दिया था। अभी फ़िलहाल आने वाला मेरा जो अकाउंटिंग रिलेटेड जितना भी सीरीज से वीडियोज़ है सब आ जाएगा। तो उसके बारे में मैंने बताया सबसे पहले कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं जो क्लास 10, 11, 12 लेवल में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, जर्नल एंट्रीज वगैरह प्रो लेवल पे हम लोग करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। फ़िलहाल बस ये इंट्रो लेवल पे, बिगिनिंग पे हम लोग करते हैं फ़िलहाल। ओके। और बिगिनिंग के लिए हमको सबसे पहले एक्सेल में हम लोग बेसिकली एक्सेल अकाउंटिंग में ही करते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशंस खरीदने में, अकाउंटिंग जो एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको खरीदने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है और इसका कस्टमाइजेशन भी होता है। अभी देखिए, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और जो जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलता है, जो रेडीमेड है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उनको ज़रूरत है जिनका कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, उनका आइदर वो एक्सपायरी डेट पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं। सपोज़ कोई परफ्यूम हो, कंज्यूमेबल आइटम्स होता है, और नहीं तो फिर रॉ मटेरियल्स कुछ हो या ऐसा चीज़ हो जो बहुत जल्दी टाइम के वक्त के साथ साथ ना ख़राब हो जाता है। जैसे कि परफ्यूम से तो 6 या 5 ईयर्स का उसका वो रहता है, टाइम रहता है, उसके बीच में वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद में ख़राब हो जाता है। फाइन। तो उसके लिए कंपनीज बेसिकली फीफो मेथड का इस्तेमाल करता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फीफो मेथड का इस्तेमाल करने का ये कारण ये है कि उनका पास जो स्टॉक्स है वो पड़ के ख़राब ना हो जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फास्ट इन फास्ट आउट, जब सबसे पहले गोडाउन में, स्टोर में जाएगा, सबसे पहले सेल होगा। फाइन। सेकेंड चीज़ है, कुछ सपोज फ्रूट्स का कंपनी है, तो वो क्या करते हैं ना, लॉट नंबर, बैच नंबर के हिसाब से, लॉट के हिसाब से सामान सेल करते हैं। तो पहले जो लॉट प्रोडक्शन होगा उसी लॉट को सबसे पहले सेल करके ख़त्म करते हैं। फाइन। ऐसी कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब, जैसे कोई ड्रग्स का कंपनी है, मेडिसिन का कंपनी है, तो इसमें मेडिसिन डेट से पहले, डेट के पहले तो ख़त्म नहीं होता, और लोग कोशिश करेंगे डेट से पहले उसको सेल करके या उसको सप्लाई कर दें। फाइन। तो इस तरीके का चीज़ है। अभी हम लोग जो बेसिक चीज़ है ना, जो कोई भी एक कंपनी, अगर बेसिक कोई भी कंपनी का ज़रूरत नहीं, आपका अपना छोटा सा बिजनेस है, आप चाहेंगे कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और इसका हिसाब जो है ना आप रखें, अकाउंटेंट का अगर ज़रूरत है कर सकते हैं। ओके। मेरा वीडियो जो है बेसिकली कोई स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जिसको जर्नल एंट्री समझ में आ रहा है, या कोई स्टूडेंट है जो एक्सेल को सीख रहे हैं, एक्सेल उसको ज़रूरी है एक्सेल सीखना, वो स्टूडेंट है। और कोई स्टूडेंट है जो अकाउंटेंट, कोई लोग हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहता है, उनको उनका एम है अकाउंटिंग करियर को चूज़ करने का। तो ये मेरा असली मोटो है, मैं उनको इस चीज़ के बारे में सिखाऊँ, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाऊँ, ये कैसे ऑटोमेशन करता है, कैसे फाइनेंशियल। अभी देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट होता है। फाइन। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। उसके बाद होता है पोजीशनल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट होता है। लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अभी देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का, इसी के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा, इसी के बेस पे। तो अपन ना कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम आखिर में करेंगे। फिलहाल अपन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो उसका क्या प्रोसीजर से रहता है, एकदम छोटा छोटा जो ट्रांजेक्शन्स है, 2-4 ट्रांजेक्शन। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जैसे हम लोग क्लास 10, 11 में पढ़ते हैं, 11-12 में कॉमर्स लेने के बाद पढ़ते हैं ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट होता है या बैंक से, तो उसका दूसरा ईयर स्टार्टेड बिजनेस नहीं होता, क्योंकि वो बैलेंस ऑलरेडी अपने लास्ट ईयर स्टार्ट किया बिजनेस। इस साल नहीं होता इसका। इस साल क्या होता है, वो लास्ट ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन होता है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। फाइन। लास्ट ईयर में सपोज आपका पास कैश पड़ा हुआ था, क्लोजिंग कैश, लास्ट ईयर का कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट कैश आपका पास कितना पड़ा हुआ है, वो क्लोजिंग हो। इस साल ना उसको ट्रांसफर करेंगे ओपनिंग कैश के नाम पे। फाइन। लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको ओपनिंग करेंगे। वो बिजनेस में पैसा डाल रहे हो ना, वो आपको स्टार्टेड बिजनेस, कैश टू कैपिटल, ये लास्ट सेकंड ईयर में इसका एंट्री इतना ज़रूरी नहीं है, नहीं होता है। कैश होगा। फाइन। क्योंकि आपने कैश के थ्रू आप कैपिटल को लेके आए। फाइन। तो इसीलिए आपका जो है कैश जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो कैश ख़त्म होके लास्ट में क्लोजिंग में कितना रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो वो आपका क्रेडिट डाउन होगा, क्रेडिट बोट डाउन होगा इस साइड में। ठीक है। तो ये चीज़ है, दूसरा इस साल में तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। फाइन। ये सब है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसको कैसे, क्या प्रोसेस रहता है। मैं लास्ट वीडियो में भी बताया क्या चीज़ें हैं, कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली जो भी प्रोसेस है एक एक एंट्रीज के साथ बताऊँगा, और कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे आप फाइनल अकाउंट तक, आप बैलेंस शीट तक आप करके जाओगे, तब आपको समझ में आएगा।
कैसे ये सब का ऑटोमेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, इंडस्ट्री में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है चीज़ों को, ये चीज़ को ना हम पहले जानेंगे इस चीज़ को। ओके, इसको जानने से पहले बस आप मेरा पूरा वीडियो को देखते रहो, वीडियो को, और एक एक पॉइंट को आप देखो वीडियो का कैसे मैं करता हूँ, और एक्सेल्स का शॉर्टकट से आप नोट करके रखो। या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रैक्टिकल है उसके साथ आपका जो एक्सेल का शॉर्टकट्स है, इसमें 3 चीज़ हम कवर करेंगे। सबसे पहले एक्सेल का शॉर्टकट को सिखाएंगे, VLOOKUP का इस्तेमाल ज़रूरी है वो सिखाएंगे, और उसके बाद जो पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, ये 3 चीज़ सिखाएंगे। पाइवट टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके लिए अलग सा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं इसी का अंदर ही डाल दूंगा। और VLOOKUP, HLOOKUP का जो भी एडवांस एक्सेल का जो भी टाइप से फार्मूलाज है वो भी सिखाऊंगा। एडवांस एक्सेल का जो भी काम है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा काफ़ी हद तक। तो अगर ये सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, आप सोचो कितना पैकेज चीज़ है ना आपको एक साथ मिलेगा। थैंक यू, आप देखते रहो मेरा वीडियो को। मैं अभी फ़िलहाल आगे बढ़ता हूँ, इसको लेके प्रैक्टिकल शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना मैंने कुछ फॉर्मेट्स बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जर्नल एंट्रीज है, मैंने अपन पहली बार दिया है। यहाँ से ना एक चीज़ मैं हटाता हूँ, ये जैसे ये चीज़ का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, कमीशन रिसीट को हटा देते। ओके, यहाँ पे इसको हटा देते, फाइन। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5000, ओके, नो इशू। इसका भी ज़रूरत नहीं है, चलो ये छोटा सा करते हैं, ज़्यादा बड़ा करके फ़ायदा नहीं है, फाइन। ओके, हम अपन क्या करेंगे, जर्नल को पास करेंगे। सबसे पहले जर्नल को कैसे पास करें, उसके पहले ना हम लोग यहाँ से ये इसको ना कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके कॉपी करके यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे है ना हम लोग वो लगा सकते थे, क्या बोलते हैं ना, लिंक लगा सकते हैं, लिंक नहीं लगाते, इसको ऐसे ही रखते। तो इसे दबा के ना ये Alt+H+O+I करेंगे, फाइन। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। सबसे पहले ना यहाँ पे क्या होगा, डेट होगा, DAT, चलिए डेट होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, डेट के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसको हम नरेशन आखिर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेहतर होगा, ठीक है। आखिर में नहीं लिख के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकाउंट्स लिखेंगे, अकाउंट्स। उसकी यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे करेंगे क्रेडिट, फाइन। यहाँ इसको टेबल में कर देते, Ctrl+T, ओके। माई टेबल हैज़ हेडर, यस हेडर है। अब इसका यहाँ से ना अपन फिल्टर रिमूव कर देते, फिल्टर बटन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देते, फाइन, फिल्टर चला गया, ओके। अभी ना इसमें जो क्या बोलते हैं ना, यहाँ पर डिज़ाइन जो है ना, टेबल डिज़ाइन, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, आ गया। हम क्या करेंगे ना, इसमें ये डिज़ाइन रखेंगे फिलहाल, ये डिज़ाइन, ओके। क्योंकि इसमें एक ना डेबिट क्रेडिट दो आएगा, एक व्हाइट आएगा, ब्लैंक आएगा, और एक कलरफुल आएगा, फाइन। इसमें सब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ना, इसको ना इस से कॉपी करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस बोल के, Ctrl+V, इसको कलर, इसका कलर हटा देते, फाइन, कलर हटा देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस, ओके। विद कैश को हटा देते हैं, वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं डेट कौन सा है, अप्रैल है, 1 अप्रैल 2020 है, 1 अप्रैल 2020 बिजनेस स्टार्टेड, या कॉमन्स बिजनेस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बताओ ये क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे कौन सा अकाउंट हिट होगा, अपन यहाँ से शुरू कर सकते थे, ठीक है। इसको ना क्या करेंगे, इसको उठा के ना इधर डाल देते, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाते। यहाँ पे ना अकाउंट कौन सा हिट हो रहा है, अब देखो, आप इसका एंट्री अगर पास करो, यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, एसेट, यहाँ पे सबसे पहले देखो एसेट है, एसेट क्या क्या हो सकता है, करंट एंड नॉन करंट, ओके। जो करंट जो फिक्स एसेट होता है,
एक साल के ऊपर। लाइबिलिटीज क्या हो सकता है, करंट लाइबिलिटीज हो सकते हैं, नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स बोरोइंग लोन्स जो भी है एक साल से ज़्यादा है। और इक्विटी, आपको इक्विटी रहेगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रहेगा। रेवेन्यू, कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी हो सकता है, रेवेन्यू रखो फिलहाल। ओके, रेवेन्यू को फाइन, रेवेन्यू का कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी होता है। चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, हिट होगा? ये नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट, फिर एसेट बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट, नॉन करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट, इक्विटी बैलेंस शीट, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फाइन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बना देते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट, इसमें बेहतर क्या होगा, IN इंडिविजुअल अकाउंट्स। चलो हम लोग एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, फिलहाल बस इसको ना इस तरीके का OLT, क्योंकि ये ऐसा करते हैं तो फिर ये अपने सेल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट का भी सब अकाउंट होगा, सब अकाउंट्स होगा इसका भी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से OLT, ठीक है, याद रखो। अभी इंडिविजुअल अकाउंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कैश। ठीक है, यहाँ पे ना कैश और कैश अकाउंट, कैपिटल, यहाँ पे अकाउंट लिख सकते हैं आखिर में, ज़रूरत नहीं है कैश एंड कैपिटल। यहाँ पे हम लोग जब जर्नल पे आए ना, तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश। नीचे नीचे बस एंट्री के लिए सेम डेट होगा, विद 2 डबल एंट्री सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल। फिलहाल क्या, अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लिंक लगा देंगे इसका। लिंक लगाना मीन्स डाटा में आएंगे, लिस्ट बनाएंगे। डाटा में आके ना यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की तरह, ये है डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे आके लिस्ट क्रिएट करेंगे। फाइन, लिस्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सोर्स निकालेंगे, कहाँ से लिस्ट निकालना है। यहाँ पे सोर्स है हमारा इंडिविजुअल अकाउंट सोर्स है। ठीक है, हम एंटर दबाएंगे तो ये ओके हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो कैश आ गया, कैश को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो कैश, Ctrl+D, यहाँ पे देखो कैश, ये कैपिटल। फाइन, इसको करेंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना था, डेबिट अमाउंट कितना से किया, मैं इसको ना चलो स्टार्टेड बिजनेस 1 लाख कर देता हूँ, 1 लाख कर देता हूँ। फाइन, 1 लाख कर दिया, 1 लाख कर दिया। फाइन, अभी इसका जो ये डेबिट है, तो क्रेडिट बैलेंस को ना कैसे लिखेंगे, इसको ना अपन लिंक लगाएंगे, क्योंकि लिंक लगाने से ना वो एग्जैक्टली अमाउंट आएगा इस तरीके से। फाइन, अभी देखो इन दोनों को कॉलम को ना अपन इस तरह करके फिर मार्क करके ना इसको नंबर फॉर्मेट में देते बेहतर होगा। तो उसका ना 2 नंबर 0 यहाँ से हटा देते, तो 1 लाख है, अभी अच्छे लग रहा है। फाइन, उसके बाद आएगा 3 अप्रैल, Ctrl+D करेंगे। ओके, Ctrl+D, Ctrl+D, F2 करके 3 अप्रैल एंट्री करेंगे, 3 अप्रैल। फाइन, तो 3 अप्रैल में क्या, गुड परचेस फॉर कैश, गुड्स परचेस, गुड्स परचेस। यहाँ पे क्या क्या एंट्री हो सकता है, गुड्स परचेस में परचेस अकाउंट टू कैश ना। अभी हमारे पास परचेस अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे परचेस गुड्स खरीदा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये हमारा इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री परचेस। और यहाँ पे देखो जर्नल में क्या होगा, यहाँ पे इन्वेंट्री होगा। फाइन, इन्वेंट्री कितना का खरीदा, 15,000 का। Ctrl+D, यहाँ पे कैसे खरीदा, कैश है ना, तो इन्वेंट्री टू कैश, ये कैश है, तो ये 15,000 ना अपने आप इधर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ना डेबिट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+G करेंगे, तो फिर Ctrl+G करेंगे तो ये डेबिट चला जाएगा, माइनस करके ना Ctrl+G। ओके, मेरा हिसाब से और नहीं आएगा। चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+D, F2, डेट देखेंगे 5 तारीख, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या हुआ था,
टेबल को थोड़ा सा ना, टेबल डिज़ाइन को फिर से देखते हैं। टेबल डिज़ाइन यहाँ पे ना थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था ना। टेबल को ना फिर से टेबल डिज़ाइन, नो टेबल, फिर से यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करेंगे। ओके, अच्छा ये कंट्रोल डी होके आ रहा है। ओके चलेगा, दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने ना ये आइटम कॉपी कर लिया था। ओके, इसका वजह से चलेगा, कोई मसला नहीं। यहाँ पे 5 अप्रैल को क्या हुआ था, हमने ये दो दो चीज़ कर लिया। यहाँ पे क्या है ना, ये दो दो कम ख़त्म कर लिया, तो यहाँ इसको ना हम कलर कर देते हैं येलो कलर। फाइन, येलो कलर। अभी देखते हैं गुड परचेज फ्रॉम पंकज एंड क्रेडिट। गुड्स परचेज सेम है ना, गुड्स परचेज कंट्रोल डी, लेकिन इसको ना ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। अभी देखो पंकज कौन है, हमारा सप्लायर है ना, तो पंकज इधर है ना कुछ है, तो हम क्या करेंगे, पंकज है जिसको हम लोग सप्लायर समझते हैं। फाइन, ये क्रेडिटर है, यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर। फाइन, और क्या खरीदा, अगर परचेस किया तो परचेस अकाउंट इन्वेंट्री परचेस किया, परचेस गुड्स लिखा हुआ है, कितना का खरीदा, 18,000 का, 18,000 का खरीदा। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पंकज होगा, क्योंकि पंकज क्रेडिटर है, सप्लायर है। फाइन, इसको ओल्ड HOI। फाइन, ये अपने पे हो गया, तो 18,000 ये अपने आप ले लिया। फाइन, आपको करने का ज़रूरत नहीं। ओके, सेकंड क्या होगा, 5 अप्रैल के बाद फिर हमने कंट्रोल डी करेंगे, फिर F2 करेंगे, अब डेट को चेंज करेंगे। ओके, 7 है, 7 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गुड्स परचेज, फिर गुड्स सोल्ड टू नॉरेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल टू नरेश। तो क्या होगा, क्रेडिट सेल का क्या होगा, अभी नरेश अकाउंट क्या है, हमारा डेटर है, तो यहाँ पे नरेश लिखेंगे, नरेश कस्टमर है। ओके, हम क्या करेंगे, ये नरेश अकाउंट को डेबिट करेंगे। फाइन, नरेश अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे, 9,000 से। अभी क्रेडिट क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल हुआ है ना, तो सेल हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में आके सेल को करते हैं, सेल्स। ओके, हम क्या करेंगे, तो सेल्स अकाउंट। फाइन, कितना का हो गया, ऑलरेडी ये एंट्री इधर हो, अमाउंट अपने आप आने लगा। सेकंड करेंगे, ये दो एंट्री हमारा फिर से हो गया। अभी है गुड्स रिटर्न टू पंकज, मतलब पंकज से हमने खरीदा था क्रेडिट में इन्वेंट्री, तो हमने रिटर्न कर दिया। तो कितना तारीख को किया, कंट्रोल डी F2, कितना को किया, 9 को किया। ओके, 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल को किया गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू पंकज, जब हमने पंकज से खरीदा कैसे किया, इन्वेंट्री टू पंकज किया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पंकज किया क्रेडिट। अभी क्या करेंगे, पंकज के अकाउंट को फिर अभी डेबिट कर देंगे। कितना से किया, कितना का रिटर्न किया था उसने, 12,000 का। देखो इससे इससे हम लोग क्या किया, 18,000 का इन्वेंट्री लिया, इसने 12,000 का गुड्स उसको हम फिर से रिटर्न भी कर दिया। गुड्स रिटर्न टू पंकज स्टोर, मतलब 6,000 का ही बचा हुआ। तो हम क्या करेंगे, अभी कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। फाइन, समझ में आ रहा है ना, इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे 12%, 12,000 से। फाइन, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे एक कॉलम होता है जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ये आपको ना अगर मैन्युअली कर रहे हो तो आपको होना चाहिए, क्योंकि कौन सी पेज में लिखा हुआ है वो आपको नंबर डालना है उधर। ओके, 9 अप्रैल के बाद कंट्रोल डी। अभी एक से एंट्री हम अपन फिर से इधर करेंगे, यहाँ पे ना एक एंट्री हम लोग का बचा हुआ है 7th। ये क्या करेंगे, इसी दोनों को एंट्री 9 अप्रैल का एंट्री को ना इधर से हटा देते हैं,
9 एंट्री, अप्रैल का जो एंट्री है ना, तो उसको हम लोग यहाँ तक ले आते हैं। ओके, इसको यहाँ तक नहीं, एक, हाँ, 2 लाइन। अभी यहाँ पे ना क्या करेंगे हम लोग, जैसे कंट्रोल डी है ना, 7 अप्रैल है, यहाँ पे भी 7 अप्रैल, उसी दिन में हमें ना एक एंट्री और करना है। इसका नाम आएगा एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री। एडजस्टमेंट नहीं, इसको अभी फिलहाल ना ऐसे ही रखते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना सेल्स रिटर्न भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे, कंट्रोल जेड, हम इसको ना बैक करेंगे, उसको उसी डेट पे उसके बाद करेंगे उसका एंट्री, आखिर में करेंगे। 9 अप्रैल, कंट्रोल डी, F2, 9 तारीख, 9 के बाद 11 है। 11 में क्या हुआ था, 11 में गुड रिसीव फ्रॉम नरेश है ना, हमने नरेश को इधर सेल किया, क्रेडिट सेल किया, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पे हमने जब रिटर्न किया ना, बोथ रिटर्न, यहाँ पे गुड रिसीव फ्रॉम नरेश ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसको ना रिटर्न टू पंकज के हिसाब से इसको हम ना परचेज रिटर्न भी बोल सकते थे। ओके, हम इसमें लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज, तो हम लिख सकते हैं परचेज रिटर्न। फाइन, कंट्रोल डी, इसको लिखेंगे हम सेल्स रिटर्न, इसको हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न। मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो है। सेल्स रिटर्न कितना का सेल्स रिटर्न था, नहीं, ये परचेज रिटर्न, ये क्या, मैंने इसको क्या किया, 9 अप्रैल को क्या हुआ था, गुड रिसीव टू गुड्स रिटर्न टू पंकज मीन्स परचेज रिटर्न। यस, ये सेल्स रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न में अगर हम लोग सेल्स किए, यहाँ पे कैसे एंट्री पास किए, नरेश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या है ना, गुड रिसीव फ्रॉम नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 1400 को करेंगे, 1400। ओके, और कंट्रोल डी, और क्या करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, हमने नरेश भाई को पहले डेबिट किया था, अभी करेंगे क्रेडिट क्योंकि वो हमारा डेटर है। फाइन, अभी दूसरा एंट्री क्या हो सकता है, 13 को क्या हुआ, 13 को 9 एंड 11 हो गया, अभी इसको मार्क कर देते हैं, ये हो गया बोल के। 13 को कैश पेड टू आ जाए ना, कैश पेड टू आ जाए, ये हमारे को देखो, ये कैश पेड टू आ जाए तो नॉर्मल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, इसको अगर ऐसा लिखेंगे ना, कैश पेड टू अजय, पर्सनल अकाउंट अजय है तो डेबिट द रिसीवर अजय अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, कैश पेड टू अजय, कैश पेड ना, यहाँ पे अगर कैश, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कैश पेड टू अजय, तो कैश अजय का अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, अजय अकाउंट करेंगे, AJY अजय अकाउंट। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, अजय अकाउंट डेबिट। ओके, कितना किया, पेमेंट किया 6000, 6000 किया, कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या होगा, कैश जो एसेट था हमारा से चला गया तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। फाइन, अब क्या करेंगे, दूसरा एंट्री क्या होगा, 15 का, जो 15 को 13 के बाद 17 है। ओके, 17 है। फाइन, 17 को क्या हो सकता है, 17 को फर्नीचर परचेज है, तो फर्नीचर परचेज क्या एंट्री क्या हो सकता है, सबसे पहले एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, सिंपल है, फर्नीचर परचेज किया तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर परचेस्ड, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से कितना होगा, फर्नीचर के 7000 क्या, कंट्रोल डी। तो कैसे परचेस किया, अगर यहाँ पे कैश
कैश से ही परचेस किया, पकड़ लो कैश। ओके, तो कैश इधर ही है, कितना में 7000। फाइन। अब आते हैं हम लोग 17, उसके बाद कंट्रोल डी F2, 19 को क्या हुआ, ये दोनों हो गया, ये दोनों मार्क करते, दो दो करके मार्क कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, अगर नाम कैश में सेल कर रहा है तो वो नाम से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना का किया, 6000 का, कंट्रोल डी, तो क्या हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फाइन। ओके, कंट्रोल डी F2, 21 को क्या हुआ था, ये 21 को ही हुआ था एक्चुअली। ये 17 के बाद, 17 के बाद सीधा 21 ही है यहाँ पे, कोई 17 के बाद सीधा 19 का भी एंट्री नहीं है, 21 ही है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंट्रोल डी, नहीं ये 17 ही सही है, ये 17 है, ये 17 है बस। कंट्रोल डी, ये आएगा ना 21, ट्वेंटी वन के बाद कौन सा है, 23 है, 23, 23 में क्या होगा, 23 कैश सेल, 23 में कैश सेल, तो कैश सेल अगर होगा तो सेम एंट्री होगा। कैश सेल होगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना का है, कैश सेल 7000 का, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट होगा कितना का, इतना है। तो डेट को हम लिखेंगे कंट्रोल डी। ओके, कंट्रोल डी करेंगे, F2 करेंगे, 25 को क्या हुआ, 25 को गुड रिसीव फ्रॉम कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, अकाउंट में कैश रिसीव हुआ, मतलब नरेश कौन था पहले देखते हैं। नरेश हमारा कस्टमर था, उसको हमने प्रोडक्ट सेल किया था 9000 का। ओके, 9000 का सेल किया, गुड रिटर्न फ्रॉम 1400 का उसने रिटर्न कर दिया, तो 7600 का रह गया हमारे पास। यहाँ से उन्होंने उसने कितना दिया, 5000 का उसने कैश दे दिया। फाइन, 5000 का अगर कैश दे दिया तो ज़्यादा बचा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, रिसीव नरेश लिखेंगे। तो कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, तो क्या क्या हो सकता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, जब नरेश को सेल किया था हमने, तो हम लोग क्या किया, नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था। ठीक है, आप क्या करेंगे, नरेश अकाउंट को डेबिट किया था पहले, अभी क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करते हैं कितना से, 5000 से, कंट्रोल डी, तो नरेश अकाउंट, ठीक है, ये नरेश है, नरेश अकाउंट 5000 से हमने क्रेडिट किया फिर से, क्योंकि उसको डेबिट किया था भाई को पहले, अभी क्रेडिट किया। कंट्रोल डी, अभी ये लास्ट हम लोग का ऑलमोस्ट ये एंट्रीज ख़त्म होने वाला है, 27। अब यहाँ पे गेम देखो आप, 27 को क्या हो सकता है एंट्री, 27 को क्या हुआ, सैलरी पेड ना, तो सैलरी जो है खर्चा है हमारा, सैलरी अगर खर्चा है तो कैसे हो सकता है इसका एंट्री,
अगर एक्सपेंसेस सैलरी एक्सपेंसेस है तो कैसे हो सकता है, सैलरी अभी सैलरी उधर होना चाहिए, सैलरीज पेड, सैलरीज सैलरीज पेड है तो यहाँ पे ना सैलरी होना चाहिए हमारे पास। सैलरीज यहाँ पे एक और एंट्री हम कर देंगे रेंट, उसके बाद ऑफिस, यहाँ पे ना हम एक करें इलेक्ट्रिसिटी ना, यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ना हम कुछ एंट्रीज और ऐड करेंगे, जैसे 28 कंट्रोल डी F2, 28 को हमने ना यहाँ पे हमने क्या पेमेंट किया, सपोज रेंट पेमेंट किया, पेड कितना का किया, सपोज 12,000 का, और कंट्रोल डी F2 29 को हमने किया इलेक्ट्रिसिटी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको चलो 3,000 कर देते हैं, 2,400 कर देते। यहाँ पे ना अपन डाल सके गवर्नमेंट बोल के टैक्स डाल देते, टैक्स है दिस, कंट्रोल डी F2 30 करेंगे, गवर्नमेंट को दे देते टैक्स, सपोज ऐसे जीएसटी 28%, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ बस 28%, फाइन। ये हम अपन बाद में इसको हम डेट में लिखते हैं। तो हम लोग का काफ़ी हद तक यहाँ तक रेंट तक सैलरीज तक हमने कर लिया एंट्री। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, अपन आएंगे 28 कंट्रोल डी F2 28 एंटर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सैलरीज के बाद रेंट पेड है, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो सकता है, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट कितना पेमेंट किया हमने, 12,000, तो क्या हो सकता है, कंट्रोल डी तो कैश हो सकता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ही जाएगा ना हमारे से, कैश हो सकता है, कैश ही जाएगा। तो ओके, कंट्रोल डी F2 हम क्या करेंगे, 20 कितना गया, 28 को किया हमने रेंट पे, तो 29 को हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। तो हम क्या है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना का क्या हमने पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,400 का, 2,400, कंट्रोल डी तो हमने सपोज हमने इसको कैश से ही किया, फाइन। अभी यहाँ पे ना एक चीज़ हम लोग इसको मिस करेंगे, अभी इसको नहीं करते। ओके, फर्स्ट अभी देखो हम लोग का जो एंट्रीज है काफ़ी हद तक हो गए, काफ़ी हद तक क्या कंप्लीट हमने एंट्री पास कर लिया, बस ये एंट्री को छोड़ के, जीएसटी का एंट्री को छोड़ के। अभी हमने यहाँ पे ना देखो जर्नल को कैसे पास किया, फाइन, यहाँ पे डेट को दिखाने के लिए ये फॉर्मेट भी हमारे पास अच्छा बन गया, और अभी देखो अच्छा भी लग रहा है। ओके, बस अमाउंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को,
थोड़ा सा हाईलाइट कर देता अच्छा दिखेगा, है ना। ओके, अभी डेट, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, जो भी है, जो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहा है मैं बता दिया सब कुछ। अभी एक दो एंट्री होगा। अभी देखो एंट्री क्या करने के बाकी है अभी। चलो हम इस डेट पे ना हम लोग क्या करेंगे, 29 को ही कर देते हैं, 30 को करते हैं, फाइन। कंट्रोल डी, एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री। क्या एडजस्टमेंट हो सकता है इन्वेंट्री का, ये क्यों करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ना हमने गुड्स सोल्ड किया, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा। अभी इसको ना अभी थोड़ा देर बाद हम लोग करते हैं, इसको क्लियर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स को। अभी ना ऐसे ही रखते हैं हम, क्योंकि हमको टोटल सेल देखना है, टोटल सेल। अभी देखो यहाँ पे हमने ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होता है। अभी देखो जितना टोटल सेल है यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, जो सेल होगा वो नेट सेल होगा, नेट सेल से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, फाइन। ये फॉर्मूला होता है। अभी देखो यहाँ पे ना हमारा सेल कितना है, सेल्स टू नॉरेश कितना किया हमने, 9000। ओके, हम कैलकुलेट करते हैं, 9000 यहाँ पे है, 9000 सपोज 9000 है। और उसने क्या किया, नरेश को सेल किया हमने 9000, और गुड्स रिटर्न फ्रॉम नरेश मतलब ये 1400 का उसने वो किया। अभी आप देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये इक्वल डाल दिया। अभी गुड ये क्या 9000 है, हम माइनस करेंगे, और ये गुड्स रिटर्न फ्रॉम पंकज नरेश है ना 1400, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 7600 जो हमने गुड्स बेचा है ना, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो सकता है, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो। तो कॉस्ट को हम देखने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसको नाम शॉर्टकट डालते हैं COGS, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइन। इसको हम यहाँ से डालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइन। यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या एक्सपेंसेस है हमारा, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ता है होता है तो ये डेबिट ही होता है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखेंगे कितना के, ये 7600 का जो सेल है ये वाला, तो इसका कॉस्ट कितना पकड़ो, 2000 पकड़ते हैं, चलो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000 पकड़ते हैं, 3000 पकड़ते हैं, 2500, फाइन। तो ये नीचे वाला दूसरा वाला एंट्री क्या हो सकता है, कंट्रोल डी। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये इन्वेंट्री से डिडक्ट होगा, तो ये इन्वेंट्री हम लोग, क्योंकि इसे सेल हो रहा है तो इन्वेंट्री घटेगा ना, तो इन्वेंट्री को हम लोग क्रेडिट करते हैं, फाइन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हो गया हमारा एक सेल, फर्स्ट सेल हमने खत्म किया। तो ये सेल हमारा, ये एक सेल कहाँ है, ये एक सेल, कंट्रोल दबा के फिर सेल रिसीव, नहीं ये नहीं, ये दो सेल को ना हमने कंप्लीट कर दिया, ये पेट वजह नीचे, ये दो सेल, ये दोनों का हमने होगा, हमारा हो गया। तो हम फिर से क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो और सेल किधर है, यहाँ पे देखो गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश ना, ये 6000 का हमने गुड सोल्ड किया। उसके बाद अगेन हमने इसको एक साथ ही एंट्री करेंगे, क्या बोलते हो, इसका नहीं अलग अलग करेंगे। ये 6000 का जो हमने सेल किया, तो इसका क्या एंट्री हो सकता है, ये जो कितना रेट के गुड्स सोल्ड टू समित फॉर कैश, ओके 6000, इसमें समझ लो कि सेम डेट पे ही करते हैं, कंट्रोल डी, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, कंट्रोल डी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपन क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना का, ये 6000 का था, उसमें हम लोग क्या करते 2000 का कर देते, ठीक है 2000 का, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो क्या करेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री को करेंगे, ठीक है इन्वेंट्री, फाइन। ये हो गया दूसरा हमारा गुड्स सोल्ड किया, इसका हमने कॉस्ट निकाला, एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी और एक सेल है, इसका निकालते, इसका भी वही एंट्री होगा, 29 को ही करते, सेम डेट पे कर रहे हैं, कंट्रोल डी। तो इसका क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, और कितना कर सकते हैं इसका, अभी 7000 का सेल है, 7000 का सेल है, तो उसको क्या करेंगे 2000 कर देते, 2000, फाइन, 2000 नहीं 2200 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखते हैं, और कंट्रोल डी इन्वेंट्री, फाइन, ओके। ये दो सेल है, एक से ये दो सेल हमारा खत्म हो गया, फाइन, ओके।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अभी एंट्रीज को अब बार एक अच्छे से देख लो एंट्रीज को। अभी ये जो है ना एक कलम मैं क्यों छोड़ा, ये अगर आप प्रिंट कर रहे हो इस पेज को ना तो ये पेज पेज का मिडिल में आएगा। ये इसको थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते, यहाँ से ना ये दोनों को यहाँ से ना गायब कर देते, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। फाइन, तो एस। ओके जर्नल। ओके अभी क्या हो गया, जर्नल कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे ना हम लोग इसको ना इसका एक लेज़र बनाते। जर्नल देखो कितना अच्छा फॉर्मेटिंग हो गया इसका ना। अभी जर्नल को लेज़र में क्रिएट का पोस्टिंग करने के लिए अभी क्या होगा, इसका ना पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा। पाइवट टेबल बनाने के लिए बस इसको यहाँ पे अगर एक क्लिक कर दो, आराम से काम करो। यहाँ पे ना एक और रो ऐड कर दो, कंट्रोल प्लस कर दो, इंसर्ट में दबाओ, इंसर्ट में जाओ, एक और ऐड हो जाएगा। फाइन, ओके अभी अच्छा भी दिख रहा है। फाइन, अभी यहाँ पे ना एक क्लिक करके आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल इंसर्ट करो। यहाँ पे एग्जिस्टिंग रो न्यू वर्कशीट है टेबल 1, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये पाइवट टेबल ओपन हो गया। अभी देखो पाइवट टेबल क्या है ना, जर्नल के उस तरफ आ गया, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं। इसका नाम डालते हैं हम लोग लेज़र। ओके, LEDGER लेज़र। फाइन, DGR लेज़र, लेज़र से डालते हैं क्योंकि बहुत सारा लेज़र इसमें आएगा पूरा। ओके, हमें क्या किस किस चीज़ का ज़रूरत है, हमें डेट का ज़रूरत है। फाइन, डेट का ज़रूरत है, हमें अकाउंट्स का ज़रूरत है, हमें डेबिट का ज़रूरत है, हमें क्रेडिट का ज़रूरत है। फाइन, जब हम ये करेंगे तो हम यहाँ पे ना ये 4 चीज़ का हमें ज़रूरत है। जब 4 चीज़ का ज़रूरत है तो टेबल डिज़ाइन पे आके ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो क्या बोलते हैं, यहाँ पे शो इन टेबुलर फॉर्म, यहाँ टेबुलर फॉर्म में शो करने को बताओ। फिर यहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स लेवल को बताओ। फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे एक चीज़ और है, सब टाइटल में डू नॉट शो सब टाइटल, सब टाइटल नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट में आके फिर शो इन आउटलाइन, शो इन टेबुलर फॉर्म बता दिया, रिपीट ऑल आइटम लेवल बोल दिया। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डेबिट दिख रहे हो आपको, ये डेबिट, सम ऑफ डेबिट में जाके वैल्यू सेटिंग, यहाँ पे क्या करेंगे नंबर में जाएंगे, फिर नंबर है, फिर इसको 0 करेंगे, यूज़ 1000 सेपरेटर। फाइन, ये एक बार कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके, फिर क्रेडिट को इस तरह फिर से करेंगे, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, नंबर इसको 0 में ले आएंगे, यूज़ 1000 सेपरेटर। ओके, तो ये हो गया। अब इसको ओके कर लिया। अभी देखो, अभी ये अच्छा से फॉर्मेट बन गया हमारा। फाइन, ये क्या हो गया हमारा, सही फॉर्मेट बन गया। ये क्या ना, ये पूरा लेज़र अकाउंट जितना है ये यहाँ पे आ गया। पाइवट टेबल पे देखो एक और चीज़ है हमारे को चाहिए, ये में जाते हैं डाटा में जाएंगे तो चलो एक और चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं इसको, ये कहाँ पे मिलेगा, फील्ड एंड सेट है ना, यहाँ पे ना हमको नहीं चाहिए ये चीज़। फिर अपन फिलहाल इसको रखते हैं ऐसे। यहाँ पे ना अपन स्लाइसर को ऐड कर देंगे, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर में हमें किस चीज़ का ज़रूरत है, अकाउंट्स का ज़रूरत है, तो हम ये स्लाइसर को ना इधर करते तो हमारा जितना भी ना बैलेंस है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कैपिटल क्या है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कैश है, तो ये जो इसका जो लेज़र है ना, ये लेज़र इधर पूरा आ गया। तो उसको यहाँ पे ना क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर कैश एंट्री करेंगे तो ये कैश बढ़ गया। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, इसको बोल्ड कर देते। फाइन, और यहाँ पे ना हम लोग का ये उस तरफ से इसको ना लेके आ सकते हैं यहाँ पे, और एक कर देते 2। अभी देखो यहाँ पे जर्नल का ऊपर में हमने ये जो आकृति ये वाला लेक बनाया था ना हमने, तो हम इसको ना कंट्रोल C करके इधर पेस्ट कर देता कि इसका जो फॉर्मेटिंग ना और अच्छा लगे।
कंट्रोल वी। यहाँ पे ना हमको एक चीज़ और ऐड करना है, इंसर्ट। इंसर्ट करेंगे तो इसको ना इस तरफ ऐसे रखेंगे ताकि इसको प्रिंट कर सकें हम लोग, और इसको यहाँ तक कैश को रखते हैं। मार्च सेल को बंद कर देते हैं। अब इसको इसको हम लोग उस तरफ फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट की जगह लेजर। लेजर लेजर मार्जिन सेंटर, मार्जिन सेंटर कर देंगे, मार्जिन सेंटर। ठीक है, 2022 करेंगे इसको, कंट्रोल एस। आपको अगर कोई भी लेज़र चाहिए, इन्वेंट्री का लेज़र, डेटर्स लेज़र, क्रेडिटर्स लेज़र, जो भी लेज़र है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मेटिंग भी अभी सही से बन गया। आप देखो यहाँ पे फर्नीचर है तो इसका नीचे ना अपन एक यहाँ पे अंडरलाइन लगा देते, ये है इस तरह से चीज़। सही लग रहा है? ओके, अभी क्या करेंगे ना, इस चीज़ को ना हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे, फिर इस तरफ ना इसको पकड़ के खींचेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे दूसरा एक बन गया पेज, जिसको हम लोग नाम देंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल। हम लोग नाम देंगे ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस में क्या ना, हमें इसका ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्लाइसर को यहाँ से गायब कर देते। फाइन, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन में प्रेस करेंगे। फाइन, अभी और ये कैपिटल को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इस कैपिटल को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस। अभी देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने में है ना आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आपको डेट का ज़रूरत नहीं है, आपको बस डेट को इधर ऐसे ड्रैग करके छोड़ दो, ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। ओके, ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस है ना, हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत है। ये ब्लैंक जो है ना, ये ब्लैंक में हमने कुछ तो छोड़ा है। ब्लैंक में क्या है, लेज़र है, ब्लैंक कहाँ पे छोड़ के आए, हाँ ये ब्लैंक है। तो ब्लैंक के लिए हमने ये शायद जर्नल में कुछ तो किया है। लेज़र में ब्लैंक का कोई अमाउंट ही नहीं है ना, ब्लैंक को ही हटाना पड़ेगा। चलो मसला नहीं, ब्लैंक को हटा देते हैं। 27 अप्रैल 2022 में क्या ब्लैंक डाला है हमने, 27 अप्रैल 2022। इसमें कैश रिसीव फ्रॉम नरेश, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश नहीं, ये है एक सैलरीज पेड। हमने इसको ना सैलरीज पेड को हमने ना एक ही 27 को हमने सैलरीज पेड किया। तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक किया था कि यहाँ पे सैलरीज पेड कितना का था, सैलरीज पेड था 10,000। तो हमने सैलरीज पेड को ना यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा। फाइन, यहाँ पे सैलरीज पेड, तो यह होगा 10,000। सैलरीज पेड अगर होगा तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक रो हमको ऐड चाहिए नया, इंसर्ट करेंगे सैलरीज पेड 27, कंट्रोल डी पे करेंगे, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे या बैंक से करेंगे, बैंक कैश ही कर देंगे, बैंक का ज़रूरत ही नहीं है। फाइन, कंट्रोल एस। अब कहेंगे लेज़र में आके इसको ना ऐसे इस तरीके से इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, कोई भी आइटम में क्लिक करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश किया, अभी ट्रायल बैलेंस में ना ये ब्लैंक बोल के नहीं आ रहे। ओके, फाइन। अभी ट्रायल बैलेंस हमें ना ये एक बैलेंस का ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो टेबल डिज़ाइन में जब आएंगे हम लोग पाइवट टेबल एनालाइज पे, तो यहाँ पे ना फील्ड आइटम्स एंड सेट्स बोल के एक आता है, कैलकुलेट फील्ड्स। ओके, कैलकुलेट फील्ड्स में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, डेबिट इंसर्ट फील्ड माइनस क्रेडिट इंसर्ट फील्ड्स,
क्या करेंगे तो यहाँ पे ना बैलेंस आ गया, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 0 0 क्यों आ रहा है? -10,000 कहीं तो एक क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो वहाँ पे ना कुछ तो जर्नल में कुछ मसला हुआ है। अभी देखो जर्नल को हम लोग चेक करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट बराबर है, कैश कैपिटल अमाउंट बराबर है कैश कैपिटल। इन्वेंट्री 15,000, अपन यहाँ पे ना देखेंगे इस दोनों साइड का बैलेंस बराबर है 2,27,500, 2,27,500, 2,17,000, तो यहाँ पर 10,000 का मसला है। 2,27,500, तो 10,000 कहीं तो इस साइड में कम है। तो यह 10,000 कहाँ पे कम है, हम देखेंगे सैलरीज इस साइड में, तो 10,000 कहाँ पे है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग चेक करके आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन्वेंट्री कैश, इन्वेंट्री पंकज, नरेश नरेश, सेल्स पंकज, क्रेडिटर इन्वेंट्री, सेल्स नरेश। प्रोजेक्ट अकाउंट डेबिट टू कैश फर्नीचर 7,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके 7,000 6,000, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश डेटर, सैलरीज ओके, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में सैलरीज पे किए। रेंट अकाउंट डेबिट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 10,000 ये जो है रेंट अकाउंट, ये कहाँ से आया, अभी ये साइड देखो बराबर हो गया, 2,17,500, ये भी हो गया 2,17,500, ओके कंट्रोल एस। यहाँ पे ना 10,000 एक गलती से हो गया था, अभी ये मुझे लगता है अभी बराबर हो गया, अभी ट्रायल बैलेंस 0 हो गया, ओके। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिज़ाइन है ब्लैंक रोज शो, ओके। अभी ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस, इसको ना इस तरफ से बोल्ड कर देते, थोड़ा बड़ा कर देते। चलो ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट देखो, इनकम स्टेटमेंट के लिए मैंने एक ना ऑलरेडी वो बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया, तो बस अभी इसको कंप्लीट करना है। देखो रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, सेल्स में क्या क्या आएगा, ये सब चीज़ें है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, आप ही देख सकते हो। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आते हैं। यहाँ पे ना हम एक चीज़ ऐड करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट ऐड करेंगे, इसका सब अकाउंट, ठीक है। ये ऑलरेडी इंडिविजुअल अकाउंट दिया हुआ है, ये इंडिविजुअल अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। इसका सब अकाउंट अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, सब अकाउंट्स। तो यहाँ पे सब अकाउंट ओल्ड HOI सब अकाउंट। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, फाइन। लुकअप वैल्यू तो इक्वल वी लुकअप करेंगे। अभी चाहिए हमको ये वाला बैलेंस चाहिए हमको हो जाए, तो कमा देंगे, कमा, और ये मिलेगा कहाँ पे हमको, मिलेगा हमको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना हमको एक चीज़ और ज़रूरी है, एक चीज़ क्या ज़रूरी है, हमको एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ये सब अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं। सब अकाउंट का इधर F2 F3 को माइनस कर दो, ओके। कैश क्या है, कैश हमारा क्या है, करंट एसेट है। इसको ना यहाँ से कॉपी करेंगे, कैश हमारा करंट एसेट, कंट्रोल C, यहाँ पे ना हम इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V, ओके। फिर कैपिटल क्या है हमारा, कैपिटल है लाइबिलिटी, नहीं कैपिटल का हम यहाँ पे ना ऐसे इक्विटी लिख सकते हैं, कैपिटल
कैपिटल को ना यहाँ पे हम इक्विटी बोल के लिख सकते हैं, इसको ना हम कैपिटल डालते हैं, ठीक है। इक्विटी को ना यहाँ से हम कैपिटल ही लिखते हैं, कैपिटल। ओके, यहाँ पे हम ना कैपिटल को कैपिटल ही डालते हैं, कैपिटल या इक्विटी। इक्विटी, इक्विटी इजी होगा, इक्विटी, इक्विटी है, इक्विटी है, इक्विटी है। यहाँ पे ना फिर जर्नल में हमें ना ये चीज़ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कि इसको इक्विटी लिखना पड़ेगा। ओके, कैश टू इक्विटी, इक्विटी है। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री आएगा करंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। पंकज क्या है, हमारा क्रेडिटर है, तो वो करंट लाइबिलिटी आएगा, करंट लाइबिलिटी, कंट्रोल सी। फिर यहाँ पे ना इसको हम कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी। उसके बाद डेटर क्या है, ये हमारा करंट एसेट है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सेल्स क्या है हमारा, सेल्स हमारा रेवेन्यू है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। फर्नीचर, अजय कौन है, अजय से हमने क्या किया, अजय, अजय, अजय को कोई तो होगा, अजय हमारा सप्लायर होगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट भी किया। यहाँ पे जर्नल में देखो अजय कौन था, हु इज अजय, अजय के अजय अकाउंट। यहाँ पे है ना अजय का जो एंट्री है, कैश पेड टू अजय, क्योंकि वो हमारा सप्लायर ही होगा जिसको हमको पैसे देना है, तो सप्लायर इसको क्रेडिटर ही लिखते, ठीक है। नहीं तो कैश पेड टू अजय ना, इससे हम कुछ खरीदा होगा शायद, कैश पेड टू अजय 6000 है ना, तो सप्लायर ही समझो इसको, सप्लायर ही समझो। ओके, सो सप्लायर रखा तो ये हमारा करंट, क्योंकि इसको हमने पेमेंट कर दिया ना, इसके पास पेमेंट लेना देना तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कैश पेड टू हो जाए, एक्सपेंसेस हो जाए अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो हो जाए अकाउंट को क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे, कैश पेड टू हो जाए। एक सेकेंड, चलो इसको करंट, करंट लाइबिलिटीज दिखा देते हैं, क्योंकि ये हो सकता है हमारा सप्लायर है, करंट लाइबिलिटी। चल भाई, फर्नीचर है हमारा, नॉन करंट एसेट है, सैलरीज है, रेवेन्यू, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंसेस, कंट्रोल वी, रेंट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक, कंट्रोल डी, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, ये अजय जो है हमने कैश पेड टू अजय है ना, तो ये हमारा किसको पेमेंट करते हैं हम लोग, इधर हमने कुछ खरीदा उससे, या पुराना कोई सप्लायर होगा, हमको उसको पेमेंट करना है, तो हमने पेमेंट कर लिया, तो उसका सेटल हो गया मेरा हिसाब से, तो फिर भी रखते हैं उसको, ये हमारा क्रेडिट सप्लायर है, फिर भी नाम, बस नाम एंट्री किया, नंबर रखा हुआ है। ओके, करंट लाइबिलिटीज है, फाइन। लेजर में आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। ओके, अब आएंगे ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे ना अपन अभी लगाएंगे वी लुकअप, वी लुकअप, वैल्यू निकालना है इसका, तो कॉमा। अब जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, जाके अपन क्या करेंगे, ये दोनों अकाउंट का हिसाब करेंगे, फाइन। ये दोनों अकाउंट को लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, करने के बाद कॉमा देंगे, हमको चाहिए दूसरा कॉलम से, तो कॉमा देंगे, ज़ीरो देंगे, एग्जैक्ट मैच है। ओके, और ये हमारा करंट लाइबिलिटीज़ है। ओके, उसके बाद कैश, अभी देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ओके, मतलब फॉर्मूला। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ओल्ड HOI, फाइन, आ गया। अभी ना इसका सब अकाउंट का ना, ये जो सब अकाउंट से इनका जो लेवल करते हैं, लेवल कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किस में जाएगा, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ये करंट लाइबिलिटीज़ जो है यहाँ पे ना हम
यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट है, फाइन। हाँ, ये करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या है ना, वी लुकअप फिर से करेंगे हम, वी लुकअप लगा के फिर से वी लुकअप, ये वैल्यू हमको चाहिए, टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, इसको फ्रेश कर देंगे, कॉमा करेंगे, कॉमा देंगे, फिर इसका 2 करेंगे, कॉमा देंगे, फिर 0, फिर एंटर। अब देखो ये करंट लायबिलिटीज कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट इक्विटी कहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, ओल्ड HOI, ओके फाइन। ये मैंने एक्स्ट्रा किया बस समझने के लिए, उसका आगे सम ऑफ डेबिट बैलेंस, सम ऑफ क्रेडिट बैलेंस, फाइन। इनकम स्टेट, अभी आइए इनकम स्टेटमेंट में अभी हम लोग आते हैं। अभी इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपन यहाँ पे ना कौन सी चीज़ इनकम स्टेटमेंट में आने वाला है, इसको ना हम लोग ऐसे इसका एक वो कर लेंगे, फिल्टर लगा देंगे यहाँ पे, डाटा फिल्टर, फाइन। अभी इनकम स्टेटमेंट का जो भी, अब इसको अनसिलेक्ट करेंगे, बस इनकम स्टेटमेंट का आइटम को यहाँ पे पकड़ेंगे, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे, हाँ इनकम स्टेटमेंट, हाँ मैंने इसको ना बैलेंस शीट में लगा दिया था, ये फिल्टर, फिल्टर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ऊपर में लगाना चाहिए। चलो, इनकम स्टेटमेंट में जितना एक्सपेंसेस है, रेवेन्यूज है, वही आएगा। अब इसको ना ऐसा ऐसा इसको ना अपन कलर कर लेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा ताकि अभी कौन सा वाला हमको करना है, ओके फाइन। अब इसका फिल्टर हटा देते हैं, डाटा से फिल्टर हटा दिया। अभी सबसे पहले यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आके हम लिखेंगे सेल्स, तो सेल्स को ना यहाँ से कॉपी करते हैं इस तरीके से, सपोज ये सेल्स है, कंट्रोल C करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में आ गए। अब इस कंट्रोल B करेंगे तो वैल्यू फार्मूला कॉपी होगा, तो इसलिए कंट्रोल ऑल्ट ESV, मतलब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे होगा, ओके। अभी सेकंड क्या होगा, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। अभी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आके ओल्ट ESV एंटर करेंगे, ओके। अभी इसका अमाउंट को ना हम लोग यहाँ से ना वी लुकअप यूज़ करके फिर से इसको हम लोग यहाँ पे फेच करेंगे, वी लुकअप हमको चाहिए सेल्स, कॉमा, अभी ये कहाँ से आएगा, ये है हमारा टेबल एरे, ओके, ये है, तो इसको हम फिक्स करेंगे, फिर देंगे कॉमा, कौन सा वाला रो है, 1 2 3 4 है, 4 में चौथा कलम से आएगा, मतलब 4 है, फिर देखें कॉमा, फिर 0 है, फिर एग्जैक्ट मैच, फिर एंट्री, ओके। सेल्स ये माइनस में आएगा, क्योंकि रेवेन्यू है तो माइनस में ही आएगा लाजिम, क्योंकि इसका रीज़न है, रेवेन्यू अगर माइनस में आ रहा है। अभी देखो इसको ना, इसका पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे ना ये लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ओके, तो ये माइनस में आ जाएगा, इससे ये माइनस करेंगे, तो इसका पहले ना ये माइनस करेंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसको ना -6 से इसको क्या करें, इस पर ऐसे भी तो माइनस करना है, तो कंट्रोल 1 करेंगे, फिर नंबर में आएंगे, नंबर, इसको ना इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, ओके। इसको भी 1000 सेपरेटर में इसको इस तरीके से नंबर फॉर्मेट में देते हैं, ओके। बैलेंस शीट इसको भी इस तरीके से करते हैं, इसका पूरा जो भी बैलेंस है इस तरीके से ऐसे नंबरिंग में डालते हैं, ओके। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, फिर इक्वल ये
20,000 से 6,700 माइनस होगा 30,000, इतना ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारा क्या क्या एक्सपेंसेस हम लोग देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग को आएगा, हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंट्रोल, उसके बाद रेंट कंट्रोल, सैलरीज, ठीक है, इतना ही है। जो है कंट्रोल सी, यहाँ पे ना इसको उठा के लेके आते कंट्रोल वी, अभी ये आ गया है। तो इसका भी वही फॉर्मूला अपनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। तो इसको ना अभी इस कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 करके ना कस्टम यहाँ पे नंबरिंग में जाएंगे, तो नंबरिंग में जाके ये माइनस कर देते, फाइन। तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में अगर आ रहा है तो इसका फॉर्मूला को ना यहाँ पे माइनस के प्लस के कर देते, तो फिर इस तरीके से ये आ जाएगा, फाइन। अब इसका ना टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। तो इक्वल करेंगे, साम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ गया। अभी ये कितना हो गया, इसको ना एक्चुअली नीचे लाना चाहिए, कंट्रोल एक्स यहाँ पे आना चाहिए। ये ऑपरेटिंग टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, माइनस करेंगे कंट्रोल वी, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ इससे ना ये माइनस करेंगे ना, तो ये प्रॉफिट आएगा। अभी देखो 13,000, सेल्स का वैल्यू बड़ा कम है, 20,000 सेल्स बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स का वैल्यू को ना बढ़ाते थोड़ा सा। यहाँ पे ना जो भी सेल्स है बहुत कम है, इस पर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि नेट लॉस आ जाएगा हमारे को। अगर सेल्स का वैल्यू कैश सेल है, यहाँ पे 7,000 है, इसको करते 50,000, ओके। इसको 50,000 करते, उसके बाद यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल हमने इसका अगेंस्ट में किया 7,000 का, इसको अगेंस्ट में हमने 2,000 किया था, लास्ट में था ना ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। हाँ, ये कैश पेड टू जो है, इसका कैश सोल्ड ऑन कैश 6,000, उससे पहले जो 7,000 था इसको हमने 50,000 किया कैश सेल ना, इसको 50,000 किया। तो ये लास्ट एंट्री था, तो इसका हमने इन्वेंट्री क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कितना डाला था हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,000 डाला था, तो उसको ना हम करेंगे 10,000, ओके। तो ये ट्रायल बैलेंस में आ गया ना, इसको ऐसे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करेंगे, लेज़र में भी रिफ्रेश करेंगे इसको, रिफ्रेश। अब इनकम स्टेटमेंट में हम आके देखते हैं, फाइन, ये सेल का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे ना, इससे ना ये माइनस करेंगे, इक्वल दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है 24,500 आ रहा है, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें टैक्स लगाएंगे, ओके, इक्वल ये करेंगे, फिर इनटू कितना आएगा 0.28 करेंगे, तो कितना आ रहा है 6,800 कितना टैक्स आ रहा है। तो अभी इसका भी इक्वल करते हैं, इक्वल इतना माइनस ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट 17,640। तो अभी ये जो है ना, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, ये ना जर्नल में जाके हम लोग इसको ना इसको करना है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी F2, 30 अप्रैल 2022 टैक्स पेज टैक्स प्रोविजन, टैक्स पेड भी लिख सकते हैं, चलो टैक्स पेड है। अभी ये क्या हो सकता है, ये टैक्स हमारा एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करें, चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे, इसको ना यहाँ पे टैक्स को ऐड करेंगे, टैक्स, फिर ऐड करेंगे गवर्नमेंट GOVT। तो टैक्स क्या है, टैक्स हमारा एक्सपेंसेस है, और गवर्नमेंट क्या है, करंट, कंट्रोल C कंट्रोल
वी। गवर्नमेंट क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, ओल्ड HOI। ओके, गवर्नमेंट क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे ना हम एंट्री पास करेंगे, टैक्स कितना का था बैलेंस शीट में, ये Ctrl+C Ctrl+V Alt+ESV 6800, Ctrl+D गवर्नमेंट, Ctrl+C Alt+ESV। सिक्स एट सिक्स जीरो एंटर, 6860। ओके, Ctrl+S। अब ना ये ट्रायल बैलेंस में ले जा पे इसको रिफ्रेश करते, ट्रायल बैलेंस में अगेन रिफ्रेश करते इसको, रिफ्रेश। ओके, अब ये इनकम स्टेटमेंट में ये इतना, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। फाइन, नेट प्रॉफिट। अभी क्या करना, बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में आ गया ना, नॉन करंट एसेट में हमारे पास क्या है, नॉन करंट एसेट में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्नीचर है। अपना ये बैलेंस शीट का कितना आइटम था हमारे पास, ये 2 1 2 3 4 5 है ना। इनकम स्टेटमेंट का 5 आइटम हमने एंट्री कर लिया ऑलरेडी, 3 2 5। ओके, इसको ना यहाँ से हटा के इसका नीचे डाल दो। फाइन, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब ये बैलेंस शीट है। अभी चलो बैलेंस शीट में ना सबसे पहले देखते हैं नॉन करंट एसेट मींस फिक्स एसेट क्या है। ये ट्रायल बैलेंस में है फिक्स एसेट। यहाँ पे फिक्स एसेट में सिर्फ और सिर्फ हमको मिलेगा ये फर्नीचर, जिसको मैं Ctrl+C बैलेंस में आके Ctrl+Alt+ESV करेंगे, सिर्फ फर्नीचर आएगा। फाइन, अभी इसका ना वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, वी लुकअप फर्नीचर कॉमा, आप टेबल एरे क्या सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में जाके, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढेंगे हम, फिर लगाएंगे इसको, फिक्स करेंगे, फ्रेश करेंगे, कॉमा 4 नंबर कलम में है 0 एंटर। तो अब यहाँ पे ना फर्नीचर आ गया 7000 का। तो टोटल नॉन करंट एसेट कितना हो सकता है, ये फर्नीचर इक्वल इतना। ओके, अब हम अपन देखेंगे करंट एसेट में क्या है। करंट एसेट में यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ है। करंट एसेट में हम लोग अगर यहाँ पे चेक करेंगे, लेवल अगर लगाएंगे, यहाँ पे डाटा में आकर लेवल क्रिएट करेंगे, अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट वाला आइटम क्या क्या है। बैलेंस शीट में यहाँ पे ना नॉन करंट एसेट हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ पे नॉन करंट एसेट हमको चाहिए, नॉन करंट एसेट। इसमें सिर्फ कैश, इन्वेंट्री और ये तीनों चीज़ें, कैश, इन्वेंट्री और डेटर है। तो Ctrl+C करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आके Alt+ESV, क्योंकि Ctrl+V करेंगे इसका ऑल्टरनेटिव है तो उसका फॉर्मूला कॉपी होके आ जाएगा। तो इसका यहाँ से ना कॉपी करेंगे फॉर्मूला को, Ctrl+C यहाँ पे पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, तो ये इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो तीनों का नंबर आ गया। कैश इतना है हमारे पास। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका ना टोटल करते हैं अभी।
इसका टोटल यहाँ पे इसका टोटल आएगा टोटल करंट एसेट। टोटल करंट एसेट अगर अपन करने जाएंगे तो इक्वल करेंगे, साम का फॉर्मूला है, यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंट्री करेंगे, तो टोटल करंट एसेट हमारे पास इतना आ गया। अभी टोटल करंट एसेट, अगर टोटल एसेट को कैसे करते हैं, इक्वल दिस प्लस प्लस दिस, एंट्री करेंगे तो ये हमारा पास टोटल एसेट आ गया। ओके, अभी आएंगे टोटल लायबिलिटीज़ में। अभी हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ कितना है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये हमारे पास टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज है 0। ओके, क्योंकि और करंट लायबिलिटीज़ में अगर अपन जाएंगे तो करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके ना हम क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज़ में इसको करंट एसेट को हटाते हैं, करंट लायबिलिटीज़ में हमारा सिर्फ ओजो और क्रेडिटर ये वाला है। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे Alt ESV ये शॉर्टकट है। ओके, यहाँ पे आएंगे तो वो फॉर्मूला यहाँ पे भी कॉपी करेंगे इसका, कंट्रोल सी, यहाँ पे फॉर्मूला को बैठाते, कंट्रोल वी, तो इस तरीके से ये है। तो अजय को हमने ऑलरेडी देखो, अजय को हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, तो ये ना करंट लायबिलिटी ऑलरेडी पेड किया, उससे कोई मिलने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना ये क्या होगा हमारा, और जो पेड टू अजय है ना, तो क्या हो सकता है, ये अजय हमारा तो एसेट तो नहीं हो सकता, लायबिलिटी तो नहीं हो सकता, क्रेडिटर नहीं होगा, ठीक है। तो उसका अकाउंट ऑलरेडी सेटल हो चुका था, ये शायद कुछ और पेमेंट था। ये जर्नल को फिर से देखते, यहाँ पे देखो एक चीज़, कैश पेड टू अजय, ये किस बेसिस पे किया, अजय है कौन, ये पहले जानना पड़ेगा। कैश पेड टू अजय, अजय को हमने पेमेंट किया, लेकिन किस चीज़ के लिए, कुछ तो हमने उससे ख़रीदा ना, या कुछ तो रीज़न होगा, तो उसका क्या कैश एंट्री हो सकता है। हमने अजय अकाउंट डेबिट टू कैश तो कर दिया ना, तो चलो देखते हैं इसका। आखिर में अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रहा है फिर हम उसको कुछ करेंगे। ओके फाइन, अभी ना ये टोटल करते हैं इसका, टोटल करंट लायबिलिटीज 6000, इसको ना अभी फ़िलहाल क्लास में रखते, क्योंकि अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे ना, ये पंकज जो है क्रेडिटर है, पंकज का हम लोग लेजर देखते हैं, पंकज है ये है, तो इससे टोटल परचेस किया हमने 18,000 का, उसने गुड्स, उसने पेमेंट भी तो किया 12,000, गुड्स रिटर्न भी तो किया। तो यहाँ पे देखते हैं, पंकज है जो क्रेडिट 18,000 का परचेस किया, अगेन उसने ना गुड रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न टू पंकज, हमने सेल्स परचेज रिटर्न कर दिया, 12,000 से 6,000 रह गया। यहाँ से ना उसने क्या किया, हाँ 6,000 रह गया, उसको पेमेंट नहीं किया हमने। ये ओजो है ना, ये इसको ना पंकज ही करते, क्या बोलते हो, कैश पेड टू पंकज ही होगा, पंकज करते, क्योंकि ये हो जाएगा कोई यहाँ पे ना PANKAJ, पंकज करते, कैश पेड टू पंकज ना ये करते 6,000, लेकिन उसका 12,000 का सामान है। ओके, 12,000 उससे लिया, फिर 18,000 लिया, 12,000 उसको माइनस रिटर्न कर दिया, मतलब 6,000 रह गया। यहाँ पे अपन अगर उसको ना 6,000 फिर पेमेंट कर देंगे, तो 6,000 है, उसको हम क्या करते हैं ना, उसको 5,000 पेमेंट करते हैं, यहाँ से 5,000 पेमेंट करते हैं, तो 1,000 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कैश पेमेंट किया था ना, पंकज है ना, अजय को हमने क्या करेंगे, पंकज कर देते, ठीक है ना। पंकज अकाउंट हमने जब परचेज किया था, परचेज टू पंकज किया, अब उसको उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं 5,000, तो हम क्या करेंगे, पंकज अकाउंट डेबिट करेंगे पंकज का अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर है तो कैश है, तो हम करेंगे इसको, कितना किया था यहाँ पे 4,000 या 5,000 किया था हमने, 5,000 किया था, ठीक है। हम इसको करेंगे 5,000, 5,000 फाइन। यहाँ से ना ये इसको हटा देते, ये जो अजय है ना, इसका कोई यहाँ पे ना नाम भी नहीं है, ये अचानक से आया, ये वजह है, इसको यहाँ से हम हटा दें। ओके, कंट्रोल S। अभी ना यहाँ आपको इसको थोड़ा थोड़ा इस तरफ से ना इसको
इसको नहीं, यहाँ पे लेज़र में आके ना इसको थोड़ा सा इसको ऐसे रिफ्रेश करते, देखो इसका बैलेंस चेंज होके आ गया, रिफ्रेश हो गया। ये ट्रायल बैलेंस है, लेकिन इसको ना हमने इस तरफ से किया। अभी टेक्सचर ट्रायल बैलेंस कैसे चेंज किया, अभी देखो ये ना यहाँ से ये चेंज हो गया, वजह को ना यहाँ से हटा देते, ट्रायल बैलेंस से ही ये चला गया, ये इसका ये कोई काम नहीं है इधर। अब इन्हें इससे पहले ना अपन क्या करेंगे, इससे माइनस लगा देंगे। ओके, 1000 हो गया। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ और क्या क्या है यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, और क्या है, कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटीज सिर्फ पंकज है हमारे पास। और गवर्नमेंट भी है ना करंट लाइबिलिटीज़, तो गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट भी तो है करंट लाइबिलिटीज़ हमारा, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों नहीं आया। जर्नल पे तो गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे किया था ना, हाँ यहाँ पे तो हमने, इसका एक रीज़न है। डाटा में आएंगे, क्लिक करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये है ना, यहाँ से ये है। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज़ में गवर्नमेंट भी आना चाहिए। गवर्नमेंट है, कंट्रोल, कंट्रोल सी, ये ऑल्ट ई एस वी एंटर करेंगे तो गवर्नमेंट, हाँ ये आ गया। ये हमारा, अभी इसको टोटल कर देते, दिस प्लस दिस, एंट्री करेंगे तो इतना हो गया। ओके, अब क्या है ना, इक्विटी हमारा कितना है, अभी इक्विटी देखते हैं। इक्विटी हम लोग का इधर ट्रायल बैलेंस में देखते हैं इक्विटी कितना है। कंट्रोल सी, यहाँ पे ऑल्ट ई एस वी एंटर करेंगे। अभी इक्विटी ये फॉर्मूला ना इस तरह से कॉपी करते, कंट्रोल सी, फॉर्मूला को इधर ही कॉपी करके ही पेस्ट कर देते, कंट्रोल वी। अभी हमारा इक्विटी है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले ना ऐसे माइनस लगा के एंट्री करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। फाइन, टोटल इक्विटी, अभी टोटल इक्विटी करेंगे इक्वल टोटल इक्विटी। हाँ हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, इक्विटी के साथ क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। फाइन, इक्विटी के साथ नेट प्रॉफिट ऐड होगा। अब यहाँ से ना नेट प्रॉफिट को कंट्रोल सी करेंगे, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल्ट ई एस वी वैल्यू करेंगे। अभी ना यहाँ पे देखो वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, इक्वल वी लुकअप नेट प्रॉफिट कॉमा, अब अपन जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, ये वाला वैल्यू उठाएंगे। ठीक है, नहीं ये वाला वैल्यू नहीं उठाएंगे, कॉमा करेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू उठाएंगे, इसको फ्रीज करेंगे। फिर कौन सा वाला, कितना नंबर कॉलम है, एक कॉमा, एक दो तीन चार। ठीक है, 4 नंबर कॉलम लगाएंगे, 0 एंटर करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया 17,008। ओके, अभी क्या करेंगे ना, टोटल इक्विटी क्या होगा, इक्वल ये प्लस ये वाला टोटल इक्विटी है। अभी टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज अगर करेंगे तो क्या हो सकता है, ये दिस प्लस दिस। ओके, एंट्री करेंगे तो 1,25,500 आ रहा है, और यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज आ रहा है 1,25,500। मतलब हमारा जो कैलकुलेशंस था वो बराबर था, वो सही था। इसको थोड़ा बड़ा करते, अभी यहाँ इतना टाइम से जो भी हमने किया वो बराबर है, वो सही है।
थैंक यू। और यहाँ पे देखो इसका फॉर्मेट मैंने किस तरीके से बनाया बैलेंस शीट का, अब देखो इसको। फाइन, ओके। अभी ये जो कॉलम को मैंने इस तरफ रखा है ना, इसको इस तरफ, इसका रखने का क्या रीज़न है, अभी हम बनाएंगे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में। ओके, इनकम स्टेटमेंट में आके ना इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ना इसको पेज को चेक करते हैं, ऐसे फोल्ड किए, प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर रहे हैं हम लोग बस। अगर अपन इसको ना प्रिंट करेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ पे इसको प्रेड को मैंने ब्रेकअप किया, इसको ब्रेक किया, फाइन। ये है ट्रायल बैलेंस को प्रिंट का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है ना, ये आपको आप हटा सकते हो, आपका मर्जी है। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे येलो करके हटा सकते हो। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है और ये आपको बैलेंस शीट है। इसको अपना मर्जी है, अपना मर्जी से आप इसको हटा सकते हो सारे चीज़ों को। फाइन, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सब चीज़ ना क्यों करते हैं और कैसा होता है, ठीक है। इसका समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छी से। अभी देखो कंट्रोल, मैंने अगर इसको किया कंट्रोल पी किया तो क्या आता है, इसका प्रीव्यू आता है। अभी देखो कितना अच्छे से आ रहा है ये वाला। अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो एकदम बीच में आ रहा है, मिडिल में ही आ रहा है। ओके, और अगर हम बैलेंस शीट को प्रिंट करना चाहते हैं जिस तरीके से बॉक्स में आता है, या इस तरीके से हम लोग इसको सेटअप किया पूरा, यहाँ पे देखो। हाँ, इसको अपन ना इस साइड में थोड़ा हटा सकते हैं मिडिल में लाने के लिए। इसको ना थोड़ा इस तरफ, इसका अभी भी पेज का अभी भी जगह है। इनकम स्टेटमेंट का भी आप देख लो। कंट्रोल पी। ओके गाइस, हाँ, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी, सारा चीज़ कैसे ऑटोमेशन करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे ना लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। उसके बाद ना अपन यहाँ पे ना एक और चीज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये अभी नहीं करेंगे, और ये आपको पहले इसी सीरीज़ में और 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा तो उसके बाद करेंगे। लेकिन यही सेम टॉपिक रहेगा, सेम क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। बस अभी तक के लिए यहाँ तक है। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया कमेंट में बताइए, और अगर समझ में नहीं आया वो भी बताइए। और कुछ क्वेरीज है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडीज़ दिया रहेगा उसमें वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में। और रिपीट करिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फ्रेंडली गाइड।